क्या आप जानते हैं लू लगने से लोगों की डेथ भी हो सकती है। लू लगना जानलेवा भी हो सकता है। और जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और ये जो 2 से 3 महीने हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अपनी देखभाल करने के लिए, गर्मी से बचने के लिए। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमने इसके बारे में डिटेल में बात करी है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर दिशा, आई एम पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और मैं जनरली में चैनल में बात करती हूँ प्रिवेंशन के बारे में, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हम बचाव के ऊपर ध्यान देंगे तो हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आज की हमारी इस सीरीज़ है प्रिवेंटिव सीरीज़, इसमें हम बात करेंगे हीट वेव के बारे में, जिसे आम भाषा में लू लगना भी बोला जाता है। ये कैसे लग जाती है, कैसे आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं और आप कैसे जो ये 2 से 3 महीने हैं, अप्रैल, मई और जून, इसमें अपने आप को और अपनी आपकी भी फैमिली को बचा सकते हैं लू लगने से। बिकॉज हर साल लू से भी कई डेथ जो है रिपोर्ट होती हैं और जिसे हम हीट स्ट्रोक भी कहा करते हैं, उससे बहुत सारी डेथ रिपोर्ट होती हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये कैसे होती है, इस वीडियो का आप एंड तक जरूर देखिए, साथ ही साथ इसको शेयर भी करिए ताकि लोगों को भी इसके बारे में अवेयरनेस हो और वो अपनी जो गर्मियों का सीजन है उसमें अपनी वो देखभाल कर पाएं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारी जर्नी का पार्ट बन सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। सबसे पहले अगर हम बात करें हीट वेव के बारे में, एक्चुअली में हीट वेव क्या होती है। हीट वेव का बहुत सिंपल सा मतलब है, अगर हम देखें यहाँ पे तो जितनी भी गर्म हवा जब चल रही होती है हमारे जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें, उसको हीट वेव कहा जाता है। अब जब भी ये जो टेम्परेचर होता है, जनरली जो समर्स का समय आता है, गर्मियों का जो मौसम होता है, उस समय जो हमारा बाहर का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जनरली इंडिया के अंदर तो कुछ कुछ जो स्टेट्स है वहां पर अभी हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। यहाँ जनरली टेम्परेचर जो होता है वो 40 डिग्री प्लस चला जाता है। तो केसेस में जो बाहर का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। उस केस में हम उन और वो जो हवाएं जो चल रही होती हैं गर्म, उनको हम हीट वेव कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि जो हीट रिलेटेड इलनेस है, इसकी कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अगर यहाँ पे हम टाइप्स की बात करें तो इसके यहाँ पर जनरली 4 प्रकार देखे गए हैं। सबसे पहला जो होता है यहाँ पे पेशेंट को होता है वो हीट क्रैम्प्स आना, उसके बाद पेशेंट को हीट एग्जॉशन होना, हीट सिंकपी होना और लास्ट में पेशेंट को हीट स्ट्रोक होना। और ये सारे ही जो हैं ये सब एक एज अ इमरजेंसी में हम इन्हें काउंट करते हैं। तो जब भी मरीज को इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है तो उनका पेशेंट को यहाँ पे ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया जाता है। अगर इसकी हम शुरुआत करें माइल्ड फॉर्म से, तो पेशेंट को जो है स्टार्टिंग में जो पेशेंट को होगा उसको बुखार आना स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट को पसीना आएगा, पेशेंट को हाथ पाँव में थकान होना स्टार्ट हो जाएगी, पेशेंट को थका कमजोरी महसूस हो सकती है, पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लग सकती है। तो ये सारी चीजें जो है ये मरीज को शुरुआत वाले जो पार्ट है, जो जो शुरुआत माइल्ड फॉर्म में उसमें पेशेंट को हो सकती है। बट आने वाले समय में अगर पेशेंट को यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं मिला स्टार्टिंग में और उसने पेशेंट ने प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो फिर ये आगे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा जो इसकी मॉडरेट फॉर्म है या फिर इसका सीवियर फॉर्म है। अब जब ये मॉडरेट फॉर्म में हम बात करें और आगे जाएगा तो पेशेंट को यहाँ पर हीट क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे मसल्स में उसकी जो मांसपेशियां हैं उसमें उसको अकड़न आना स्टार्ट हो जाएगी, पेशेंट को जकड़न होना स्टार्ट हो जाएगी, जिन्हें हम क्रैम्प्स आना बोलते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट को हीट सिंकपी हो सकता है, पेशेंट जो है, अब पेशेंट को डिजीनेस होगा, पेशेंट को दिखने धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाए, पेशेंट को चक्कर आना स्टार्ट हो जाए, पेशेंट को उल्टी होना स्टार्ट हो जाए। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये पेशेंट को धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो सकते हैं। लास्ट जो स्टेज होती है वो होती है पेशेंट को हीट स्ट्रोक, जो कि जानलेवा है। हीट स्ट्रोक के केसेस में जो मरीज होगा, अब मरीज का जो थर्मो रेगुलेशन सिस्टम है, जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर तापमान मेंटेन करने का सिस्टम है, अब वो पेशेंट का जो यहाँ पे फेल हो चुका होता है। इस केस में क्या होगा, मरीज को अंदर से उसको फीवर बहुत ज्यादा आ रहा होगा, फीवर के साथ पेशेंट को पसीना नहीं आएगा। जैसे नॉर्मल कंडीशंस में जब भी पेशेंट को बुखार आता है, उतरता है, तो उसके साथ में उसको उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए उसको बुखार आता है और साथ में बहुत सारे सॉल्ट्स भी उस बुखार के साथ में बाहर निकल जाते हैं। बट यहाँ पेशेंट का जो थर्मो रेगुलेशन सिस्टम है वही यहाँ पे पेशेंट को खत्म हो जाएगा। तो ये लास्ट स्टेज होती है जिसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं और ये बहुत ही जानलेवा है। और हमारी कोशिश यही होती है कि कोई भी मरीज जो है वो इस स्टेज पर ना पहुंचे। तो हमें जो चारों स्टेजेस हैं इनके बारे में हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। आपको हमेशा नोटिस करना है कि आपको कभी भी इस तरीके के सिम्टम्स अगर आते हैं तो आपको तुरंत अपना उपचार को स्टार्ट करना है। आप इसका उपचार जो है घर पे ही स्टार्ट कर सकते हैं और अगर कंडीशन सीवियर हो रही है तो फिर आप जाके अपनी मेडिकल एडवाइस डॉक्टर से या किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से अपनी कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हम बात करें सबसे पहले कि हमें क्या क्या सब प्रिकॉशंस की, अगर हम बात करें क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए हीट वेव से बचने के लिए।
तो यहाँ जो सबसे नंबर में आता है वो यही आता है कि आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप जब भी इस तरीके की जो गर्मी वाला टेम्परेचर है उसमें आप निकलना थोड़ा-सा अवॉइड करिए। अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज़ करने जा रहे हैं, आप अगर एक्सरसाइज़ करते हैं, आप अगर रनिंग करते हैं, आप वॉक करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप शाम के लिए रखिए। दिन वाले समय में कोशिश करके आप घर से कम बाहर निकलें। स्पेशली बच्चों के केस में अगर हम बात करें, बच्चे जनरली अगर स्कूल से आते हैं, जनरली उनकी जो छुट्टी होती है वो 1:30 से 2 बजे के अराउंड होती है। तो उसके बाद जब बच्चे घर पे आते हैं तो एकदम से वो सनलाइट में एक्सपोज़ हो सकते हैं। तो उस केस में प्रिकॉशन हमें थोड़ा-सा ज़्यादा रखना है। बच्चों के केस में अगर बच्चे बाहर पार्क में खेलने जा रहे हैं या वो किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उस केस में हमें बच्चों को एकदम से सडन एक्सपोज़र नहीं करना। अगर बच्चा रूम में एसी में है बैठा है, उसको अचानक से हमें उठाकर बाहर नहीं भेजना है, प्लेग्राउंड में कहीं बाहर सनलाइट में उसे एक्सपोज़ नहीं करना। तो हमें ये दूसरा जो पॉइंट है वो हमें याद रखना है कि हमें कभी भी एकदम से सडन चेंज नहीं करना हमारे टेम्परेचर के अंदर। हमें उसको धीरे-धीरे करके, अगर आप थोड़ी देर बाहर जाने वाले हैं तो पहले अपने एसी रूम का जो एसी है उसको ऑफ कर दीजिए। कुछ टाइम, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स अपने रूम में आप बिना एसी के बैठिए, फिर आप धीरे-धीरे ग्रेजुअली आप बाहर निकलिए, सो दैट आपको जो एक्सपोज़र होगा वो एकदम से नहीं होगा। और अगर हम यहाँ बात करें तो आपको हमेशा यहाँ पर ड्रिंकिंग ब्रेक्स लेने हैं, वाटर ब्रेक लेना है, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ पे पीना है, आपको हाइड्रेशन हमेशा मेंटेन करना है। बिकॉज़ जब भी हम गर्मी में बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और जो स्वेटिंग होती है उससे हमारी बॉडी से वाटर लॉस भी होता है, साथ ही साथ वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस भी हो जाता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी पसीने के साथ-साथ में हमारी बॉडी से सॉल्ट भी निकाल रही होती है। तो उस केस में हमें वो जो सॉल्ट है, एक्सेस में जो पानी निकल रहा है बॉडी से, जो सॉल्ट निकल रहा है, उसको रिप्लेस करने की भी ज़रूरत है। और वो रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास में हमेशा हमारे पास में वाटर बॉटल हमेशा होनी चाहिए, हमें अपने पानी की बॉटल हमेशा साथ रखनी चाहिए। ये चीज़ हमें अपने बच्चों को भी समझानी चाहिए कि अगर वो जब भी बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए तो वो कुछ टाइम पर अपना वाटर ब्रेक भी जो है वो लेते रहें। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो ओआरएस का घोल हो गया, नींबू पानी हो गया, छाछ है, लस्सी है, जो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इनको भी आप अपने डाइट में इनको इंक्लूड कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपना जो सॉल्ट इनटेक है, अपनी बॉडी से जो आपका वाटर लॉस हो रहा है उस आपको आप मेंटेन कर सकते हैं। बाहर निकलते ही कोशिश करिए अपनी बॉडी को कवर करने के लिए जहाँ पे कोई डायरेक्ट हवा का एक्सपोज़र ना हो। इसके अलावा आप जो ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं उनको पहनना थोड़ा-सा अवॉइड करिए, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें हैं, ये आप यहाँ पर अपने प्रिकॉशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं जब भी आप घर से बाहर निकलें। तो ये बचाव के तरीके हैं। इसके अलावा यही जो तरीके हैं यही हमारे घरेलू उपचार में भी काउंट होते हैं। अगर किसी को लू लग जाती है तो उस केस में जो उसका इलाज किया जाता है, घर पे जो ट्रीटमेंट होते हैं, जो होम रेमेडीज़ होती हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें ही आती हैं। मरीज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है, उसको 10 से लेकर 15 बॉटल तक पानी जो है वो पीना चाहिए 1 दिन के अंदर। उनको ये पानी पिलाना है, उनको फ्रूट जूस हो गया, उनको नारियल पानी है, नींबू पानी है, ओआरएस का घोल है, इससे उनको बार-बार उनको देते रहना है ताकि उनका सॉल्ट का जो इम्बैलेंस है वो भी उनका मेंटेन रहे। साथ ही साथ मरीज़ को रेस्ट करवाना है, बिकॉज़ यहाँ पे रेस्ट करना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे रेस्ट नहीं करेंगे तो बॉडी को फिर से थकान होना स्टार्ट हो जाएगी, जो वाटर लॉस फिर से होगा और बॉडी बॉडी जो है वो फिर से उसी स्टेज पे पहुँच जाएगी जहाँ से बॉडी पहले थी। करना इज़ मस्ट, यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। आपको अननेसेसरी जो सनलाइट का एक्सपोज़र है उसको अवॉइड करवाना है मरीज़ को। तो यही जो चीज़ें जो हमारे बचाव में आती हैं वही यहाँ पे लू लगने का ट्रीटमेंट भी है। ये चीज़ें हैं जो हम घर में कर सकते हैं। बट अगर उसके बाद भी हमारी सिचुएशन बिगड़ती है, अगर मरीज़ नहीं ठीक होता है, तो उस केस में हमें हमारी जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हो गया आपके यहाँ पे या फिर आपके आस-पास में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, वहाँ जाकर आप अपना ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट करना है और उसको फिर कंप्लीटली उसको फॉलो भी करना है। स्पेशली मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो अंडर 5 हैं, तो उस केस में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, बिकॉज़ बच्चों के केस में वो बहुत जल्दी जो वाटर लॉस होता है, अगर बच्चों को 3-4 वॉमिटिंग भी अगर आ जाती है कभी, तो बच्चों बहुत जल्दी वाटर लॉस हो जाता है और बच्चे इतने जल्दी उस इनटेक को पूरा नहीं कर पाते। तो जब भी बच्चों के केस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बाहर, अगर आप बाहर जा रहे हैं और बच्चों की तबीयत अगर खराब होती है, तो उस केस में लापरवाही ना बरतें। उस केस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन लेनी है और जो भी ट्रीटमेंट वो बता रहे हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। तो आप सब लोग भी हीट वेव से अपना बचाव करिए। जो ये 2 से 3 महीने हैं, इन 2 से 3 महीनों में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। कोशिश करिए कि आपके परिवार में किसी को भी लू लगने वाली प्रॉब्लम ना आए। आप ये सारे जो बचाव के तरीके हैं इनको यूज़ करिए। और अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है हीट वेव के रिगार्डिंग में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को अवेयर करिए ताकि लोगों को भी हीट वेव के बारे में
अवेयरनेस हो और वो भी अपना बचाव हीट वेव से कर पाएँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारी इस प्रिवेंशन की सीरीज़ का आप पार्ट बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में।